आदि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। मतलब वो लोगों को खत्म करने के लिए पैसे लेता था। ये बात है नवरात्रि के 7वें दिन की। उस रात आदि के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस रात आदि दुर्गा माँ के मंदिर जा रहा था और वहाँ की भीड़ का फायदा उठाकर उसे किसी को मौत के घाट उतारना था। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और आदि एक शांत रास्ते से अपनी कार चला रहा था। अभी कुछ ही देर हुई थी, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश पड़ी दिख गई। उसे देखकर आदि ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर जब उसने सामने देखा तो वो लड़की मर चुकी थी। उसे देखकर वो सोचने लगा, ये तो मर चुकी है, पर ये है कौन? मुझे क्या करना है? चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। उसके बाद आदि मंदिर की तरफ जाने लगा। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसने रास्ते में अपने सामने जो देखा, वो देखकर उसने तुरंत ही अर्जेंट ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसकी लाश थोड़ी देर पहले उसने रास्ते में देखी थी। उस लड़की को अपने सामने देखकर आदि की आंखें फैल गई और वो काफी बुरी तरह से डर के चिल्लाने लगा, भूत 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 भूत। इस पर उस लड़की ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन उसके बदले में क्या तुम मेरा काम करोगे? तो आदि ने कहा, बोलो क्या करना है? उस लड़की ने कहा, मुझे पता है कि कुछ देर पहले तुमने मेरी लाश देखी है। आदि ने कहा, हाँ देखी है। उस लड़की ने कहा, क्या तुम उस लाश को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर ले जा सकते हो? और क्या 10 मिनट हाथ जोड़कर मेरे वापस जिंदा होने की प्रार्थना कर सकते हो? इस पर आदि ने पूछा, उससे क्या होगा? तो उस लड़की ने कहा, उसके बाद अगर दुर्गा माँ ने चाहा तो मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश करके दोबारा जिंदा हो सकती हूँ। आदि ने कहा, देखो ऐसा नहीं हो सकता है, और अब तुम मर गई हो। कड़वा है लेकिन यही सच है। उस लड़की ने कहा, नहीं, मुझे अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है। प्लीज मुझे अपनी बहन समझकर सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे शरीर को दुर्गा माँ के मंदिर ले जाओ। तो आदि ने कहा, अब तुमने मुझे भाई बोल ही दिया तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ तो? उस लड़की ने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी माँ का नंबर दे रही हूँ, तुम मेरी मौत के बारे में मेरी माँ को बता देना। आदि ने कहा, ठीक है। उसके बाद आदि ने पीछे जाकर उस लड़की की लाश को उठाया और फिर वो उसे दुर्गा माँ के मंदिर लेकर गया। अब तक तो मैंने बहुत लोगों की जानें ली हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा कहकर आदि सच्चे दिल से उस लड़की की जान बचाने के लिए दुर्गा माँ के आगे प्रार्थना करने लगा। और ऐसा करते ही 10 मिनट के बाद जो चमत्कार हुआ वो देखकर मंदिर में सारे मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और आदि भी चौंक गया, क्योंकि वो लड़की वापस से जिंदा हो चुकी थी। ये सब देखकर आदि ने हाथ जोड़कर मन ही मन दुर्गा माँ से कहा, आपकी लीला अद्भुत है माँ। आज के बाद मैं आपको छोड़कर किसी और को नहीं मानूंगा और जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद उस लड़की ने आदि को धन्यवाद दिया और फिर वो वहां से चली गई। और उस रात के बाद से आदि अपने नए नाम और नई पहचान बनाकर एक ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।